अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि नंबर्स की कितनी किस्में होती हैं, कौन कौन सी किस्में होती हैं, इसके बारे में हमने सारी जानकारी ली है। चलिए अब हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, ये देखते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू शो रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। एग्जाम्पल 7/3, 2, -2/3। तो सबसे पहले रैशनल नंबर को अददी ख़त पर ज़ाहिर करने के लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसके अंदर में सबसे सेंटर में 0 रहेगा, उसके राइट हैंड साइड में +1, +2, +3, +4 एक्सेट्रा, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 वी शुड डिनोट -1, -2, -3, -4 एक्सेट्रा एस। यहाँ पे हमें सबसे पहले 7/3 को नंबर लाइन पर बताना है, 2 को नंबर लाइन पर बताना है और -2/3 को नंबर लाइन पर बताना है। नंबर लाइन पर बताने के लिए हम 2 तो आसानी के साथ इंडिकेट कर सकते हैं कि 0 के बाद 1 आता, 1 के बाद 2 आता, जैसे कि यहाँ पे शक्ल में दी गई है, जो हमने उसे आसानी के साथ इंडिकेट कर चुका। लेकिन 7/3 को हम किस तरह से नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं, ये जानने के लिए यहाँ पे हमने लिखा है 7/3 इक्वल टू 7/3 मसावी होता है एज 7 × 1/3। 7 × 1/3 इज इक्वल्स टू 7/3। इसका मतलब ये हुआ कि 0 के बाद 1 तक जितने भी आदाद हैं, जितने भी हिस्से हैं, उन तमाम हिस्सों को 3 इक्वल पार्ट्स में हमें उससे डिवाइड करना होगा। यानी 0 to 1 3 इक्वल पार्ट्स, 1 to 3 3 इक्वल पार्ट्स, 2 to 3 3 इक्वल पार्ट्स एज सुन एज। तो अब यहाँ पे 7/3 का मतलब ये होता है कि 7 के दाएं जानिब 0 के दाएं जानिब 7वें मुकाम पर 7/3 शो होता है। जैसे कि आप शक्ल में देख सकते हैं कि 0 के बाद आपको नंबर लाइन पर रेड लाइन में रेड कलर में बताया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जो है 2 के बाद वाला जो पॉइंट है वो 7 है, तो वो वाला मुकाम 7/3 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक यूनिट को यानी 0 to 1 को हमने 3 इक्वल पार्ट में तकसीम करें। 3 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करने के बाद जो 7वां पॉइंट मिला वो वाला पॉइंट 7/3 होगा। चलिए अब हम 7/3 को ही और एक दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, प्लॉट करेंगे। 7/3 का मतलब ये है कि 2 + 1/3 यानी 3 2 6, 6 + 1 = 7, विच इज़ इक्वल टू 7/3। यानी सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि 2 के बाद आने वाला पहला पॉइंट 7/3 होगा। चलिए और एक बार बताते हैं हम। 7/3 का मतलब ये है कि 2 + 1/3, यानी अगर हम डिनोमिनेटर 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें आंसर मिलेगा 3 2 6 एंड दैट 6 + 1 = 7। तो 2 + 1/3 मसावी है 7/3। इसलिए हम 7/3 को प्लॉट करेंगे 2 के बाद आने वाला पहला पॉइंट, वो क्या होगा 7/3 होगा। ठीक है। चलिए अब हम -2/3 को प्लॉट करते हैं। -2/3 का मतलब ये है, सबसे पहले ये प्लॉट करने से पहले हम 2/3 को प्लॉट करेंगे। 2/3 0 के बाद जिस मुकाम पर आएगा ठीक उसी के अपोजिट में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में इसी के बराबर मसावी फासले पर -2/3 आएगा। यानी 0 के बाद पहला पॉइंट छोड़कर जो दूसरा पॉइंट है लेफ्ट हैंड साइड में वो -2/3 होगा।
आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 पर। फर्स्ट क्वेश्चन, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। फर्स्ट इज 3/2, 5/2, -3/2। इन तीन पॉइंट्स को सबसे पहले प्लॉट करने से पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम ये देखेंगे कि 3/2 का मतलब क्या है। 3/2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/2, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ईच यूनिट को हमें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, 0 to 1 को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे, 1 to 2 को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे, 2 to 3 को दो मसावी हिस्सों में। जैसे हम पॉजिटिव साइड में दो मसावी हिस्सों में तकसीम किए हैं, ठीक उसी तरह से माइनस वाले जानिब यानी लेफ्ट हैंड साइड के जानिब भी हम हर एक यूनिट को, हर एक इकाई को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे। जैसे ही हम हर एक यूनिट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, कर लेने के बाद में हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला पॉइंट 3/2। सबसे पहले हमें 3/2 को इंडिकेट करना है नंबर लाइन पर। तो चलिए अब हम देखें, 0 के बाद जो पहला पॉइंट है 1 2 3, यानी कि 1 के बाद वाला जो पॉइंट मिला वो थर्ड पॉइंट है। तो वो थर्ड पॉइंट हमारा 3/2 इंडिकेट करेगा। So the third point from 0 shows 3/2. चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड एग्जांपल 7/5, -2/5, -4/5। ये तीन पॉइंट्स को हमें नंबर लाइन पर शो करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अगर सवाल पर गौर करेंगे तो हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है। हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर एक इकाई को, यानी कि 0 के बाद जितने भी आदद आएंगे उन हर एक इकाई को हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही हमने हर एक इकाई को 5 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करेंगे, तकसीम करने के बाद हमें सबसे पहला पॉइंट 7/5 प्लॉट करना है। 7/5 प्लॉट करने के लिए 0 से जो 7वें मुकाम पर जो पॉइंट मिलेगा वो वाला पॉइंट हमारा 7/5 इंडिकेट होगा। अब हमें -2/5 प्लॉट करना है। हर एक मनफी अदद हमारा 0 के लेफ्ट हैंड साइड में शो होता, इसलिए हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाले हर एक इकाई को भी 5 मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे। 5 मसावी हिस्सों में तकसीम करने के बाद जो माइनस के जानिब सेकेंड मुकाम मिलेगा वो -2/5 होगा। ठीक इसी तरह से 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो चौथा मुकाम है वो वाला -4/5 इंडिकेट करेगा। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हमें यहाँ पे सवाल दिया गया है -5/8, 11/8। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जिस किसी भी फ्रैक्शन दी हुई हो उसके डिनोमिनेटर में जो कोई भी अदद हो वो वाले अदद के बराबर हमें हर एक इकाई को मसावी हिस्सों में तकसीम करना होगा। यानी यहाँ पे हमें -5/8 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन पर हर एक यूनिट को 8 मसावी हिस्सों में यानी 8 मसावी हिस्सों में उसे तकसीम करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम वहाँ पे 0 1 2 3 और 0 -1 -2 -3 एक्सेट्रा लिखेंगे। फिर उसके बाद हम 0 to 1 यूनिट को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 to 2 को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में 0 to -1 को भी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और -1 to -2 वहाँ पर भी हम उन्हें 8 इक्वल पार्ट्स में हम उसे डिवाइड करेंगे। आइए फिर अब हम सबसे पहला अदद प्लॉट करें। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो 5वां पॉइंट है वो वाला पॉइंट हमें -5/8 इंडिकेट करेगा और दूसरा नंबर है 11/8 जो कि पॉजिटिव है, इसलिए 0 के राइट हैंड साइड में जो 11th
पार्ट है, 11th पॉइंट है, दैट पॉइंट विल शोज 11/8। बच्चों अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे जो 13/10 है और -17/10 है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक अददी ख़त ड्रॉ करेंगे। अददी ख़त ड्रॉ करने के बाद अगर हम सवाल को देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर्स 10 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अददी ख़त पर हर एक इकाई को 10th इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहली फ्रैक्शन है 13/10, इसलिए हम 13/10 जो कि पॉजिटिव है, इसलिए हम 0 के राइट हैंड साइड में जो 13वां जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट हमें इंडिकेट करेगा 13/10। और जो -17/10 है ये नेगेटिव नंबर है, इसलिए 0 के लेफ़्ट हैंड साइड में जो 17th पॉइंट है वो वाला पॉइंट हमें इंडिकेट करेगा -17/10। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन।